तो हेलो दोस्तों, एस्ट्रल पाइप के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो देखेंगे इनका मार्केट कैप जो 41,500 करोड़ के आसपास का है। पी इनका 75 के आसपास का है। आरओसी इनका 20 के आसपास का है और आरओई इनका करीब 14 के आसपास का है। और इनकी फेस वैल्यू जो है वो 1 के आसपास की है। तो अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रल पाइप काम क्या करता है। तो इनके अबाउट सेक्शन में इन्होंने लिखा है कि 1946 से एस्टैब्लिश हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो पंपिंग और ड्रेनेज से रिलेटेड सिस्टम होते हैं उसको ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। कंपेयर करते हैं लास्ट मार्च के क्वार्टर को इस मार्च के क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे लास्ट मार्च क्वार्टर में जहाँ इनकी 1681 करोड़ की सेल थी, वो इस बार बढ़ के हो गई 2088 करोड़ के आसपास की। सेम टाइम में एक्सपेंसेस 1380 करोड़ से बढ़ के हो गए 1700 करोड़ के आसपास के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 302 करोड़ से पहुंच गया है 383 करोड़ के आसपास का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे कि लास्ट मार्च में भी सेम था और इस मार्च में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अदर इनकम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लगभग लगभग इसमें 2 करोड़ का छोटा सा इंक्रीज है। इंटरेस्ट जो इन पे लग रहा है वो लास्ट ईयर 10 करोड़ का था, जो इस बार 24 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। और डेप्रिसिएशन भी हायर साइड है, 65 करोड़ से बढ़ के इस बार कितना 74 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लास्ट मार्च में 236 करोड़ के आसपास का था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार पहुंच गया है 297 करोड़ के आसपास का। लास्ट ईयर पे 25% का टैक्स लगा था और इस बार वही टैक्स बढ़ के हो गया 28% के आसपास का। तो नेट प्रॉफिट जो इनका लास्ट मार्च में 178 करोड़ के आसपास का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार 213 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इनकी वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या है। तो ये हमारी एस्ट्रल की वेबसाइट है और इसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन इनकी लिस्ट में जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, प्लम्बिंग पाइप बना रहे हैं, सिवेज और ड्रेनेज पाइप बना रहे हैं, एग्रीकल्चर्स के लिए पाइप बना रहे हैं, वाटर टैंक्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पाइप्स बना रहे हैं। उसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, फायर स्प्रिंकलर्स भी बना रहे हैं, इंसुलेशन ट्यूब्स भी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी बना रहे हैं जो सीमेंट में यूज होता है या पाइप्स को चिपकाने के लिए जो यूज होता है, और स्पेशलिटी फिटिंग्स भी बनाते हैं। तो इनके क्या मल्टीपल काम है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये क्या इंडिया के नंबर वन पाइप ब्रांड भी है। अपने को नंबर वन पाइप ब्रांड क्लेम करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनकी ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी खासी पकड़ भी है। फिर से इनके फाइनेंशियल पर जाते हैं और क्या करते हैं, इनके ईयरली रिजल्ट को हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखेंगे मार्च 2025 में जहां इन्होंने करीब 5,800 करोड़ की सेल करी थी, वही सेल इस बार बढ़ के हो गई 6,570 करोड़ के आसपास की। सेम टाइम में एक्सपेंसेस 4,886 करोड़ से बढ़ के 5,500 करोड़ के आसपास के पहुंच गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 946 करोड़ से हो गया 1,062 करोड़ के आसपास का। अब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो बात हमको यहाँ पर नजर आ रही है कि ये लास्ट 4 साल से ऑलमोस्ट सेम है, 16% के आसपास का। और एक चीज जो हमको नजर आ रही है कि पहले ये क्या हुआ था, एक टाइम पे 2021 में 20% था, फिर ये घट के 17% आया और अभी एक ऑलमोस्ट 4 साल से 16% पे स्टेबल है। तो हो ये रहा है कि ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ऑलमोस्ट स्टेबल रखे हुए हैं, एक अच्छी बात है। तो अदर इनकम जहां लास्ट ईयर 41 करोड़ की थी, वही अदर इनकम इस बार 25 करोड़ के आसपास बची है। और इंटरेस्ट 41 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ के आसपास का हो गया है। डेप्रिसिएशन सेम टाइम पे 243 करोड़ से 292 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो इससे हुआ ये है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 702 करोड़ के आसपास का था, वही 731 करोड़ के आसपास पहुंच गया इस बार। तो हमको यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है, जहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनके बिजनेस से प्रॉफिट आया, वो करीब उसमें करीब करीब आप बोल सकते हैं 110 से 120 करोड़ के आसपास का जंप आया। लेकिन वही चीज क्या हो रहा है, जब इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंच रही है तो वो करीब करीब 20 करोड़, 20 से 30 करोड़ के आसपास की ही रह जा रही है। इनका जो टैक्स है इस बार 27% का है। तो उससे हो ये रहा है कि इनका जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 519 करोड़ का था, वो इस बार बढ़ के 535 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में आते आते इनका नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज है वो करीब 16 करोड़ के आसपास का ही रह जा रहा है। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो रही हैं कहीं ना कहीं अदर इनकम से, इंटरेस्ट से और क्या डेप्रिसिएशन की वजह से। तो अदरवाइज इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इस बार अच्छा खासा, आप बोल सकते हैं 100 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनकी बैलेंस शीट पर जाते हैं और वहां चेक करते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हैं। तो आप देखेंगे कि इनके रिज़र्व क्या है, करीब 4,000 करोड़ के आसपास के पहुँच गए हैं। बोरोइंग्स 250 करोड़ के आसपास की है। उसके अलावा करंट वर्क इन प्रोग्रेस 89 करोड़ के आसपास का है और इनके पास करीब 3,000 करोड़ के फिक्स एसेट भी हैं और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कुछ भी नहीं करी है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी शेयर होल्डिंग पर जाते हैं। तो आप वहाँ पर हमको क्या चेंजेस देख दिख रहे हैं वो देखते हैं। तो आप देखेंगे कि
2023 में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 55.8% थी, वो अभी बची है 54.2% के आसपास। एफआईआईज 15.6 से घट के रह गए हैं 14.5 के आसपास। डीआईआईज 15.8 से बढ़ के हो गए हैं 20.9% के आसपास। और पब्लिक 12.6% से रह गई है 9.9%। तो हमको यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो भी हमारे प्रमोटर्स और एफआईआईज ने जो भी सेलिंग करी है स्टॉक्स की, वो सारी की सारी सेलिंग्स किसने एब्जॉर्ब कर ली है? डीआईआईज ने। और सेम टाइम पे जो भी पब्लिक ने सेलिंग करी है, वो भी सारी सेलिंग हमारे डीआईज एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो अब लोग हम लोग एक बार इनके प्राइस चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि प्राइस चार्ट में हमको क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास पिछले 5 साल का प्राइस चार्ट है। तो हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में इन्होंने करीब 1224 के आसपास का लो लगाया हुआ है। और सेम टाइम पे इन्होंने करीब आप देख सकते हैं 2400 के आसपास का हाई लगाया हुआ है। और अभी ये क्या हो रहा है, आप इस जोन को अगर हम लोग मार्क करें तो आप देखेंगे ये पूरा जोन इनके लिए एज अ कंसोलिडेशन काम कर रहा था, जिसका अभी ये क्या करें, ब्रेकआउट देके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी इनके पास एक अच्छा खासा क्या है, आप बोल सकते हैं अप मूव बाकी है ट्रैवल करने के लिए। तो अभी इनका जो प्राइस है करीब 1600 के आसपास चल रहा है और इनका लास्ट टाइम हाई आप बोल सकते हैं करीब 2400 के आसपास है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब करीब 800 रुपये नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये आप हमारा एस्ट्रल पाइप का एनालिसिस था। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।